असली झगड़ा क्या है वो सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों राजनीति के बहुत बड़े नाम थे। दोनों के एक चस्का था, मन देश का प्रधानमंत्री बनना है, मन देश का प्रधानमंत्री बनना है। अंग्रेजों ने देखा आका हमने तो हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, इनके बीच में ऐसा बीज तब हो दिया आगे ये ताकतवर रहना रहे, ये अलग अलग हो जाए। वो बीज बोने का लिए अंग्रेजों की एक सीआईडी अधिकारी थी, जासूस, जिसका नाम था एडविना। जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों विदेश में पढ़ते थे, विलायत में पढ़ाई करते थे, एडविना उनके बीच में छोड़ दी। एडविना भी पढ़ाई कर दी। एडविना काफी सुंदर थी, काफी स्मार्ट थी, बातों से भी, दिमाग से भी, दिखने में भी। एडविना ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को फंसाया, पटाया। एडविना ने उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को भी पटाया। जिन्ना का जुगाड़ बहुत कम था, गरीब परिवार से था। पंडित जी का जुगाड़ पैदाइशी बहुत जबरदस्त था। मोतीलाल नेहरू भी बहुत बड़ा आदमी था, उसका पिता। क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी मोहम्मद अली जिन्ना का खर्चा उठाते थे। खर्चा उठाते थे किस लिए? उनका दिमाग हमारे से 50 साल आगे की सोचता है। एक दिन उनको यहां से जाना पड़ गया, हिंदुस्तान छोड़ गए। हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ गया तो गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी को बुला के जो बैठक बैठाई उसमें यह कहा, आप हमें प्रधानमंत्री का चेहरा दे दो, इस देश का राजा किसको बनाना चाहोगे, ताकि हम अपना काम कर लें, आप अपने देश को संभालो। गांधी को जब ये बात कही तो बीच में ही पंडित जी नेहरू उठ के ये बोला, देश का राजा क्या चुनना, देश का राजा तो मैं हूं। गांधी ने कहा, बैठ जा बेटा, पहले बात तो सुन। बोला, बात क्या सुननी बापू, इसी दिन का इंतजार था, आज मैं बैठ कर बात सुनूंगा तो मैं तो पूरा जीवन बात तो सुनता रहूंगा। और उसी एडविना ने दोनों को उंगली लगा दी, मैं उससे शादी करूंगी जो भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब भाई उनकी प्रेमी का ये कहने लग रही है तो रोड़ा कुर्सी का हो गया। उधर से जिन्ना बोला, प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं बनूंगा। वहां लड़ाई हो जाती दोनों के बीच में। गांधी अंग्रेजों से हाथ जोड़ते हुए कहता, आप थोड़ा मना टाइम दो, या पंचायत दोबारा रखेंगे, उस दिन फैसला करांगे। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, यहां से शुरुआत गौर से सुन लेना। एकाश की के ऊपर तुम अपनी ऐसी तैसी करवाने लाग रहे हो। क्या होता है, वहां से गांधी ने अपने आदमी को बुलाया और उससे पूछा, भाई पता लगाओ, सीआईडी वाले भेज गए, इनकी मोहम्मद अली जिन्ना की और नेहरू की आपस में बनती क्यों नहीं, लड़ाई क्या है? वो लेके आया खबर, जी कोई एडविना नाम की लड़की है जिन्होंने दोनों को धमकी दे रखी है, दोनों के साथ वैसे फोटो शूट करवा रही थी जो मैं नहीं बता सकता यहां, कि अगर नेहरू जी आपने शादी नहीं की तो वे फोटो मैं वायरल कर दूंगी हिंदुस्तान के अंदर। सेम धमकी मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी, तूने शादी नहीं की, तेरे साथ मैं वे फोटो वायरल कर दूंगी, तेरा अपमान कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोनों को डर कदे थारी इज्जत उछल जा, दोनों अपनी इज्जत को छुपाते फिरन लाग रही, दोनों के अस्तित्व की लड़ाई। क्या होता है, गांधी बोला, ये आप सारी बात समझ में आ गई, एक चीज और देखो। बोला क्या, इसकी जिंदगी कितने दिन की? मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी थी, उसके डॉक्टर ने बताया इसकी जिंदगी, मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी कम से कम कितनी है? बोला कम से कम 2 महीने की, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जी सकता है। ये उसके डॉक्टर का जवाब था। ये बात होने के बाद दोबारा से वह बैठक होती, बैठक में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद गांधी कहता है, मेरा फैसला ये है, भारत देश का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा। ये बात कहते नेहरू खड़ा हो गया। नेहरू जोर से कहता, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता, ठुकराता हूं, ये कैसे बन जाएगा? गांधी ने नेहरू को समझाने की कोशिश करी। नेहरू, समझ, इसका जीवन सिर्फ 2 महीने का है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का है। ये 6 महीने बाद तू ही प्रधानमंत्री रहेगा, तेरा भाई है बनने दे, कि पार्टी के हो तुम दोनों। नेहरू कहता है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का अगर कोई बनेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा। अगर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है, इसको अलग से पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो, या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं नहीं बनने दूंगा। ये बात जब सुनी गांधी ने उस वक्त एक बात कही थी, मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं नेहरू को नहीं पहचान पाया।
पहली बार मैंने किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। उस बात के ऊपर उस अडवीना जो सीआईडी अंग्रेजों की अधिकारी थी, उस अय्यासी के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गए और दोनों देशों के दो प्रधानमंत्री बन गए। जब दो प्रधानमंत्री बनते हैं तो दोनों देशों के अंदर हिंदू और मुस्लिम आक्रोश में हो गए कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि मुस्लिमों ने फिर अपनी राजनीति चमकानी थी, अपना गुणगान करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, नेहरू ने अपना गुणगान करना था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाओगे, मोहम्मद अली जिन्ना का गांव है जिसके अंदर उसकी फोटो लगी हुई है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर के ऊपर। कभी वहां जाके देखना, वहां का प्रधानमंत्री हमारे देश में उसकी फोटो क्यों लगा रखी है कोई पूछने वाला? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान निकला एक अय्याशी के कारण। उसकी सजा आज पूरा हिंदुस्तान मुल्क भुगत रहा है। उसका कारण यह है, जब दोनों देश अलग हुए, लोगों का कभी है ना वहां जाके स्पीच सुनना। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिखाई दे रहा था पाकिस्तान के अंदर रोत की भाषा बोली जाती है। लोगों को यह कह के यहां के जो मुस्लिम है उनको पाकिस्तान भेज दिया गया कि जब ठंडा माहौल होगा आप लोगों को दोबारा से बुला लेंगे, आप लोग अपने गांव में आके बस जाना। वहां जो हिंदू रहते थे उनको वहां से यह बोल के भेज दिया कि आप लोग अपने देश चले जाओ, वहां चले जाओ हिंदुस्तान में, यहां का माहौल जब ठंडा होगा वापिस अपनी सरजमी पर आके रह जाना। जब ये बातें हुई, वहां से मुसलमानों ने काटना शुरू कर दिया, इधर से हिंदुओं ने। दोगले इंसान उस वक्त भी होते थे। कौम कोई भी खराब नहीं होती, हर कौम के अंदर खराब आदमी मिलेंगे। जाति कोई भी नीच नहीं होती, हर जाति के अंदर आप लोगों को नीच मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं इस बात को आप शेयर करके हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाओगे। उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या, मूर्खो तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो? राजनेताओं के ऊपर, जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। मैं 12 के 12,000 आदमियों से गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शेयर करते रहना। मात्र 2 मिनट और बोल लूंगा, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। यह सिचुएशन इस हिंदुस्तान के अंदर होगी। जो हमारा एक मुल्क था वो 2 भागों में बट के एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, जिस भगत सिंह को हम भगवान मानते हैं, मैं छाती पे छपवा रहा हूं, भगत सिंह को अपना भगवान मानता हूं, हर शहीद को, इसका जो गांव है पेतरक वो भी